ये वतन का वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, बेटा धरती को सम्मान। वतन वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। तोड़ विषमता नवरीत लाने, हटा द्वेष नित प्रीत लाने, भुला दुख सुख गीत लाने, जीवन महाभारत को जीत लाने। रगों में लहू का संचार चाहिए, सच्चाई का प्रबल आधार चाहिए। हाँ, अब नया सुधार चाहिए। हाँ, अब नया सुधार चाहिए। सुधार की इस कठिन राह पर आजीवन चलने वाले, समाज को एक नई राह दिखाने वाले एक ऐसे ही महान पुरुष थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। न्यायमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध और भारत के नवजागरण काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुविख्यात समाज सुधारक और देशभक्त महादेव गोविंद रानाडे 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले के एक छोटे से कस्बे निफाड़ में जन्मे थे। उनके पूर्वज पहले रत्नागिरी जिले में रहते थे। आर्थिक दबावों के कारण वे बाद में शोलापुर जिले में जाकर बस गए। उनके पिता गोविंदराव निफाड़ में शासकीय सेवा में थे। बाद में वे कोल्हापुर राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए। उनके कठोर अनुशासन और भारतीयता के गहरे संस्कारों का प्रभाव महादेव पर भी पड़ा और वे उन संस्कारों को अंगीकार करते चले गए। महादेव की शिक्षा बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से 1862 में कला संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। उसके बाद 1866 में उन्होंने LLB की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। महादेव गोविंद रानाडे जब कॉलेज में पहुंचे तो समाज में सुधार के विचारों की लहरें उनके मन में उठ रही थीं। पाश्चात्य शिक्षा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन और मिशनरियों के विचार से एक नई हवा में समाज करवट लेने लगा था। महादेव के मन में समाज में फैली कुरीतियों के प्रति आक्रोश जन्म लेने लगा। बाल विवाह, विधवाओं की समाज में दुर्दशा और सर्वहारा वंचित लोगों के प्रति सामाजिक उपेक्षा का भाव देखकर वे बहुत विचलित होते थे। ये समाज में व्याप्त अशिक्षा को अस्वीकार करने का समय था। महिला शिक्षा के प्रति लोगों की अरुचि को देखकर वे कसमसा रहे थे। जाति भेद का कलंक भी समाज की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था। ऐसी स्थिति में कुछ सद्विचारकों के साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जो लगभग बंगाल में चल रहे ब्रह्म समाज के आंदोलन के आधार पर ही खड़ी की गई थी। महादेव रानाडे का मानना था कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार की दिशा में जो कदम उठाए हैं, वे भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय
भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलयानिल निश्वास निराला नवजीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौन मग्न हो रही देख कर, मौन मग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। कॉलेज में शिक्षा के दौरान ही महादेव रानाडे का संपर्क दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों दादोबा पांडुरंग और बाला शास्त्री जांभेकर से हुआ, जो उन दिनों युवा पीढ़ी में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की अलख जगा रहे थे। इनके अलावा उन्हीं दिनों नाना शंकर सेठ सती प्रथा जैसी बुराइयों के विरुद्ध काम कर रहे थे और विष्णु शास्त्री पंडित पश्चिमी भारत में ईश्वर चंद विद्यासागर की राह पर चलते हुए विधवाओं के पुनर्वास हेतु प्रयत्नशील थे। इन सब के प्रभाव ने महादेव रानाडे के जीवन को एक नई दिशा दी और वे इस पर चल पड़े। वे ज्ञान प्रसारक सभा के सदस्य बने तथा उन सभाओं में अपने विचारोत्तेजक लेखों को पढ़ना आरंभ किया। शिक्षा समाप्ति के बाद वे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 1873 में उन्होंने पुणे में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। यहाँ उन्होंने गणेश वासुदेव जोशी द्वारा स्थापित सार्वजनिक सभा में उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ये सार्वजनिक सभा पश्चिमी भारत में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जागरूकता की दिशा में काम कर रही थी। सभा ने महाराष्ट्र जिले के भौतिक संसाधनों और आर्थिक दशा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें महादेव रानाडे ने गहन शोध के उपरांत निष्कर्ष में लिखा कि देशवासियों को अपनी समस्याओं को पहचानने के लिए स्वतंत्र रूप से सोच विचार करना चाहिए तथा उनके हल ढूंढने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, बजाय इसके कि वे चुपचाप बैठे रहें और सरकार की तरफ ताकते रहें।
1874 में महादेव गोविंद रानाडे ने सार्वजनिक सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और भारत से जुड़े तमाम मुद्दे उनकी सहमति के साथ हल किए जाने चाहिए। ये उत्तरदायी शासन की ओर एक नया कदम था। इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हजारों लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए थे। रानाडे जानते थे कि इस प्रकार की गतिविधियों से जनता में राजनीतिक शिक्षा और चेतना का प्रसार होगा। उनकी इन गतिविधियों से सरकार चौकन्नी हो गई थी और उन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। सन 1875 में हुए साहूकार विरोधी आंदोलन के विषय में भी रानाडे का मानना था कि इसके लिए सरकार की राजस्व नीतियां ही जिम्मेदार हैं, ग्रामीण जनता नहीं। वो लगातार आवाज देते रहे, लोगों को जगाते रहे। उनकी बात लोगों तक पहुंच रही थी और लोग जागने लगे। करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम,
जो चाहते हो स्वराज लेना, करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना। फर्ज बंदा को हर जुबां से, वो बूढ़े बच्चों और देवियों से। फर्ज बंदा को हर जुबां से, वो बूढ़े बच्चों और देवियों से, वो बूढ़े बच्चों और देवियों से। कि सच्चे खातिम बनो वतन के, जो चाहते हो स्वराज लेना, करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना। निसार कर दो स्वदेश पे जान, निसार कर दो स्वदेश पे जान, जो चाहते हो स्वराज लेना। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर भी रानाडे चिंतित रहा करते थे। अपने प्रयासों से उन्होंने जाना कि गरीबी और कुपोषण तथा पढ़ाई का अत्यधिक बोझ इसके मुख्य कारण हैं। इसके सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। 1898 में महादेव रानाडे ने स्नातक स्तर की पढ़ाई में स्थानीय भाषाओं को शामिल करने हेतु वर्नाकुलर रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा, जिसे एक कमेटी द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद लागू किया गया। एक शिक्षा शास्त्री के साथ साथ महादेव रानाडे एक इतिहासज्ञ भी थे। उन्होंने मराठा शक्ति के उदय पर विस्तृत अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी जो सन 1900 में प्रकाशित हुई। महाराष्ट्र के संतों पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना का दर्शन है। वीर शिवाजी पर किया गया उनका विश्लेषण भी अपने आप में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। मनुष्य के प्रति आस्था और उसकी शक्ति में उन्हें परम विश्वास था। वे ये मानकर चलते थे कि हर मनुष्य के भीतर दैविक सकारात्मक शक्तियां हैं जो आत्मनियंत्रण से और अधिक विकसित हो सकती हैं। वे कहते थे कि अगर हम मान लें कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो उसके गुण हमारे रोज के कार्यों में परिलक्षित होना चाहिए। कुछ ऐसे भी महान पुरुष हैं जो पूरी तरह अपने पर नियंत्रण कर उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, किंतु ऐसा कर पाना सर्वसामान्य के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमारे भीतर जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, उनका भरपूर प्रयोग होना ही चाहिए। महादेव रानाडे का कहना था कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। वे सामाजिक सुधार के लिए केवल पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना ही पर्याप्त नहीं समझते थे, बल्कि नए रचनात्मक कार्यों में उनका अटूट विश्वास था और यही वो आजीवन करते रहे। किसी भी स्थिति को तमाम बुराइयों के साथ उन्होंने कभी भी ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा। जो है, जो चल रहा है, हमेशा उसमें बेहतर को तलाशा। भीड़ से अलग उठकर अगर बुराइयों पर उंगली उठाई तो उसके समाधान भी बताए। देश की अटूट सेवा करने वाले और समाज को एक नई राह दिखाने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे ने 16 जनवरी 1901 को अंतिम सांस ली। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन। जिया शान से मरान पर
प्रतिपल कष्ट उठाया, जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया, किंतु नहीं उस धीर वीर ने, किंतु नहीं उस धीर वीर ने किंचित शीशे झुकाया, किंचित शीशे झुकाया, जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया। माँ की सेवा में त्यागी ने अनुपम शौर्य दिखाया, माँ की सेवा में त्यागी ने अनुपम शौर्य दिखाया, मातृभूमि पर मर मिटने का, मातृभूमि पर मर मिटने का सच्चा प्रेम सिखाया, सच्चा प्रेम सिखाया, जिया शान से मरान पर प्रतिपल कष्ट उठाया। भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल। शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन। जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ। शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है, महादेव गोविंद रानाडे का जन्म किस तारीख को हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म किस तारीख को हुआ था? आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर इस पते पर पहुंच जाने चाहिए। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रवींद्र भवन परिसर, भोपाल। पिन 462002। ये वतन का
जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता। बेटा धरती को